अभी शादी सीजन आ गया था, आपको पता ही है। ठीक है, ये जियोग्राफी भाई इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको। ठीक है, मैंने इसमें रख लिया, आप भी रख लेना। ठीक है, अब देखो राजस्थान की जियोग्राफी। राजस्थान की जियोग्राफी में लगभग देखो, राजस्थान में लोग जी के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में था होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट की 10 सवाल आए। ओके, हिंदी के 30 आएंगे, अंग्रेजी के 20 आएंगे, रीजनिंग के 50 और फिजिकल एप्टीट्यूड के 50 और जीके के 50। कितने सवाल आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने सवाल आएंगे? 300, 200? अच्छा, 200 सवाल आएंगे। ठीक है, इसमें से राजस्थान जीके के 50 सवाल आएंगे। 50 में से भी लगभग जियोग्राफी की से 10 एक सवाल आते हैं। कितने एक सवाल आते हैं? ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो एक पहला टॉपिक अपना कौन सा? पहला राजस्थान का परिचय। परिचय के साथ में पढ़ लेते हैं स्थिति। क्या पढ़ लेते हैं? हाँ, स्थिति के साथ में पढ़ लेते हैं आकृति। क्या पढ़ लेते हैं? और आकृति के साथ में एक आता है विस्तार। क्या आता है? हाँ भाई, ठीक है। अब ये अपना एक टॉपिक है, मतलब हेडिंग है। ठीक है, ये अच्छा प्लस करो। ठीक है, ये हेडिंग लिख लेना भाई, सबसे ऊपर क्या लिख लेना? ये हेडिंग लिखते जाओ, लिखना पड़ेगा, लिखे बिना यार नहीं होगा। मैं यहाँ पे बोल भी जाऊँगा, कल आप मेरे को कुछ फिर को ढंग से याद नहीं रहेगा, इसलिए सीधे लाइन टू लाइन लिखते रहो। हाँ, बढ़िया, कोई भी कॉपी में कहीं भी लिख लो। 25, 30, 40 पेज भरेंगे। नई कॉपी होगा और ये अच्छा है। ऊपर ये हेडिंग है और राजस्थान का परिचय, स्थिति, आकृति, विस्तार, ये पूरे एक लाइन में लिख लेना। ठीक है, ये ये भैया आपके पहला टॉपिक है। फटाफट लिखो। ये अपने राजस्थान है, क्या है भाई? हाँ, मान लेना। ठीक है, ओके। अब शुरू करते हैं शुरुआत से। ठीक है, सबसे पहले 2-3 लाइनें लिखो। पहले इसमें क्या लिखोगे? हाँ, रुको, पहले बढ़ाओ मत, पहले यहाँ लिखो। भाई विश्व में अनुसार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहाँ है? विश्व में है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। एक चीज याद रख लेना आप। ठीक है, लिखो।
लिख लिया? ओके, तो देखो अब भाई, अब देखो, एक होते हैं अक्षांश, एक होते हैं देशांतर, ठीक है। अक्षांश देशांतर, एक विश्व का जो नक्शा होता है ना, उसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। जो ऐसी आडी लाइनें होती है वो तो है अक्षांश, और जो ये लाइन है ये कहलाती है देशांतर, ठीक है। तो प्रश्न सीधा सिंपल आता है आपके, क्या आएगा, ये ऊपर वाली दो लाइनें समझने के लिए भाई, राजस्थान कहाँ है, विश्व में कहाँ है, भारत में कहाँ है, ओके। प्रश्न यहाँ से आएगा, राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो देखो, राजस्थान यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश है? हाँ, ये मैं लिख लेना आप, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ देखो, यहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ बना लो, देख लो, बनता हो तो भाई। हाँ बना लो, नक्शा बनाओगे तो थोड़ा आइडिया अच्छा रहेगा। लिखो भाई, लिखो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, गुणसूत्र 30 पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। क्या है? हाँ, तो ये आपको अक्षांश और देशांतर एकदम मुक्त जबानी याद होने चाहिए कि भाई 23 3 30 12 से गुणसूत्र 30 78 17 के मध्य। प्रश्न सीधा आएगा, राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर आएगा 23 3 दक्षिणी अक्षांश से 30 3 30 12 उत्तरी अक्षांश, 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 दक्षिणी अक्षांश, या ये आएगा सिंपल, या कोई एक और ऑप्शन आएगा। तो इसमें से सही वाला ध्यान रखना। 23 3 तो याद रखना ही है, उत्तरी दक्षिणी का भी याद रखना है। राजस्थान उत्तरी में ही है, ठीक है, उत्तर में है और पूर्व में, पश्चिम और दक्षिण राजस्थान के कभी सही नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तेईस 3 30 12 गुणसूत्र 30 78 17 याद हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई इसमें विशेष नहीं है। अब कहाँ से कहाँ तक देखो, इधर है बोरकुंडा, एक जगह का नाम क्या है? हाँ बोरकुंडा, ये भाई बांसवाड़ा में कहाँ है? हाँ, इधर है कोना गांव, कौन सा गांव है? हाँ, श्री गंगानगर में। इधर है कटरा जैसलमेर। अब देखो, ये लिख लो, ये 4 गांवों के नाम याद रख लेना, ठीक है। फटाफट साथ साथ में लिखते जाओ। अब देखो, एक सिंपल सवाल आता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है भाई? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। देखो, उत्तर से दक्षिण तो है 826, और पूर्व से पश्चिम है 869। ये 43 किलोमीटर का अंतर है भाई। कितना अंतर है? 43। हाँ, अब ये याद रखना,
इसमें से ये सारे के सारे फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। एक होता है तथ्यात्मक प्रश्न, एक होता है विश्लेषणात्मक प्रश्न। दो तरह के प्रश्न होते हैं। तथ्यात्मक में तो सीधा फैक्ट पूछेंगे, भाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826। विश्लेषणात्मक में थोड़ा सा अंतर घुमा के पूछ सकते हैं कि भाई अरावली रेगिस्तान के प्रसार को रोकती है या नहीं रोकती, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर अरावली की लंबाई बढ़ती है घटती है, ऊंचाई घटती है बढ़ती है, ऐसे सवाल होते हैं, वो विश्लेषणात्मक होते हैं। तो अब इसमें इस स्क्रीन में देख लो, 23 12 गुणसितर 30 78 17 826 किलोमीटर ये, 869 किलोमीटर ये 43 किलोमीटर का इसमें अंतर है। अब ये मध्य गांव है नागौर में, कहाँ है भाई? नागौर में लापोलाई है, क्या नाम है? हाँ लापोलाई, ये जिला है नागौर। ये थोड़ा सा लिख लेना आपके, राजस्थान का मध्य गांव लापोलाई नागौर है, ऐसे थोड़ी भाषा दे के लिख लेना ऐसे, राजस्थान का मध्य गांव लापोलाई नागौर है। लिख लिया भाई? लिख लो आराम से। ओके ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, आजकल क्या है ट्रेंड चेंज हो गया, किलोमीटर में तो हर बार पूछता ही है। 3,42,249 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, और वर्ग मील में भी पूछ लेते हैं। एक मील में 1600 मीटर के करीब होते हैं, आपको पता होता है। आवाज बढ़ाऊं थोड़ी? हाँ हाँ भाई, अब आ रही आवाज? ओके, तो देखो क्षेत्रफल आपको याद करना है, एक तो अक्षांश और देशांतर याद करने हैं, 826 869 याद करना है, 43 किलोमीटर का अंतर है, लापोलाई नागौर मध्य गांव में। इसके बाद में क्षेत्रफल याद कर लो, 3,42,249 वर्ग किलोमीटर, 1,32,139 वर्ग मील, ये याद कर लोगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,267 किलोमीटर, आपके कोर्स में नहीं है हैं? पीटीटी में पूछते? हाँ तो भाई भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 और कुछ है, 263 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आप याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब देखो
लिया? लिख लो आराम से लिख लो। लिख लिया? ओके। अब देखो थोड़ा थोड़ा फटाफट लिखो भाई है, देखो टाइम कम है, समझो बात को। ओके। अरे साहब जी 2 मिनट करता ही मैं उठाइए। राजस्थान की राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। एक बार रुको, आप लिखो मत, एक बार इधर ध्यान दो, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। ओके। 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। 5,920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। मतलब किसी देश के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। 1,070 ये कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। सबको पता है, रेड क्लिफ लाइन इसका नाम है। ओके। और अंतर्राज्यीय सीमाएं ये 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों। आपको सिंपल सवाल आएगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5,920 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1,070, अंतर्राज्यीय पूछे तो 4,850। अब इधर ध्यान दो, आपको 1 मिनट लिखना मत है। अब देखो, अब रेड क्लिफ लाइन ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा कितने जिलों के साथ लगती है? कितने के साथ लगती है भाई? अच्छा देखो, कुछ है 6, कुछ है 5, लेकिन जो पुराना डाटा है अपना वाला, जब 33 जिले थे तब कितने जिलों के साथ लगती थी? 4 के साथ। अनूपगढ़ के साथ तो लगती है, अब हो गए 5। फड़ौदी वाला, अभी देखो एक कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना कि जियोग्राफी नहीं आएगी पुरानी आएगी। जियोग्राफी में जो पहले से डाटा चलते आ रहे हैं ना, वही सवाल आपके आएंगे। आपका जो पेपर सेटर है, जो वहाँ बैठ के आपका पेपर बनाएगा पीटीटी का, बीएसटीसी का, वो बंदा कोई 15-20 साल के आपके जैसा लड़का होगा नहीं। वो 45 साल, 50 साल, 55 साल का अनुभवी कोई आदमी होगा जो पिछले 15-20 वर्षों से पेपर बनाते हुए आ रहे हैं। तो उनको वही डेटा याद है जो पिछले चलते आ रहे हैं। और अभी तक ऑफिशियल कोई डेटा आया भी नहीं है वैसे, ठीक है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, ये आया क्या? तो अभी ध्यान दो, एक आप अभी कितने जिले याद रखोगे? 4, ऊपर से याद रखो। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिलों के साथ में पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये देख लेना भाई, लगभग लगभग इतनी सीमा इनकी लगती है। ओके। जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है भाई? 5 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है ना। ओके। कौन कौन से? पहला है पंजाब, पंजाब के बाद है हरियाणा,
हरियाणा के बाद है यूपी, फिर है एमपी, फिर है गुजरात। ओके, याद रह जाएंगे नहीं, ये 5 नाम तो बहुत सिंपल है। अब देखो, पंजाब के साथ सबसे कम लगती है 89, हरियाणा के साथ लगती है 1262, यूपी के साथ लगती है 877, एमपी के साथ लगती है 1600 और गुजरात के साथ लगती है 1062 है, 1022 है, 1022 है। ठीक है, तो ये अब ये डाटा याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा मोटा मोटी दिमाग में रखना। भाई सबसे कम लगती है पंजाब के साथ में, सबसे ज़्यादा लगती है एमपी के साथ में, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी इतना याद रखना है कि 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ 4 जिले हैं ये सीमा लगाते हैं। ओके, इनकी लंबाई थोड़ा सा क्रम याद कर लेना, सबसे ज़्यादा जैसलमेर के साथ लगती है, सबसे कम बीकानेर के साथ लगती है। इतनी इतनी चीज़ें इनमें याद करें। अब आराम से अच्छे से लिख लो। लिख लिया? हाँ, कौन सा गाँव है भाई? है गाँव है। लिख लो लिख लो, फैक्ट लिख लो, आपको ये पूछ सकते हैं।
हाँ भाई, टी एच हेडले के अनुसार, हाँ भाई टी एच हेडले के अनुसार। टी एच हेडले एक भूवैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार है। हाँ हाँ, पतंगाकार है। उसने हेडले ने पर्सनल नाम दिया था रोम्बस। क्या नाम दिया था? रोम्बस, पर्सनल नाम दिया था उसने, लैटिन वर्ड होते हैं। इतने डीप आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप ऊपर ऊपर मैटर याद रखा करो। ओके, कुल जिले कितने भाई? 50 है। पहले कितने थे? हाँ। संभा कितने हैं? हाँ ठीक है, कोष्टक में लिख रहा हूँ, वो पुराने वाले लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको भी। ठीक है, लिखो लिखो, आराम से लिख लो भाई। बैठा कौन वाला? हाँ तो था, लिख ले बेटी। हाँ, कोष्टक की समिति बने। आराम से लिख लो। लिख दिया? हाँ लिख लो। क्या हुआ? हैं? हैं? समिति कौन सी थी? राम, ये लिख लिए भाई आपने? हाँ, अब देखो आगे चलो। एक मिनट सुनो भाई, सुनो थोड़ा सा। देखो, मैं तो यहाँ आया हूँ, थोड़ी देर में यहाँ से ऐसे आया था और ऐसे ही चला जाऊँगा मैं तो, ठीक है ना? हाँ, मैं तो कुछ लेके आया था, मोटरसाइकिल लेके आया था, मोटरसाइकिल लेके चला जाऊँगा, ठीक है ना? आप सुनो, पढ़े आए हो, कैसे आए हो? आप यहाँ फीस दे के आए हो, क्या दे के आए हो? हाँ, फीस वापस लेके नहीं जाओगे, ठीक है? पैसे दे दिया, और पढ़ो तो थोड़ा बढ़िया है। अब सुनो, इधर देखो, हम नहीं दी तो हमको सर जी जाने, अपना काम नहीं है ये। अब इधर ध्यान दो एक बार सारे। फीस दे के आप यहाँ बैठे हो, 12वीं करने के बाद आप ऐसी गर्मी में तावड़े में बाहर निकल के आ रहे हो, 50 डिग्री में तप बुन के, ठीक है ना? यहाँ बिना एसी के बैठे हो, ठीक है? आपके सबके घरों में तो। अब सुनो, अब एक बार सुन लो इधर, बढ़िया आराम से देखो, आवाज मत करो। एक तो सामने देखो, जागरण चलता है ना, वो कर दिया करें जागरण में एक जियो मत बनो। देखो ये क्लास चल रही है, क्लास चलाओ इसको आराम से। अरे सुनो 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 बात को ढंग से, जो डिस्टर्ब मत करो, चुप रहो। एक बार एक कोई बंदा बोलता है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सुनो सुनो सुनो, अरे 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 शांति रखो, आराम से देखो। 10-15 महीना भर पढ़ने के लिए आए हो, महीना भर से फ्री हो जाओगे आपस में। नहीं तो थे घना खोड़ी जाओ, नहीं कोई याद रहेगा। समझे बात? नहीं समझा? और आपका काम है यहाँ पढ़ाई करना, बढ़िया आराम से करो पढ़ाई। जो जो चीज़ें आती है सर जो लिखवा रहे हैं उनको बस बढ़िया से सीरियल हो, खुले खुले लिखो, रिवीजन हो जाएगा आराम से। ओके, तो अभी एक फैक्ट याद रखो इधर। एक है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? रेखाएं होती है, देखो इधर ध्यान दो, एक मिनट सारा सुन लो। ये अपनी पृथ्वी है, दुनिया गोल है नहीं है? ठीक है, हाँ ऐसे इधर से ऐसे। अब देखो
इनमें एक तो 0 डिग्री रेखा होती है इधर, ये तो होती है भूमध्य रेखा, इधर एक 23.5 डिग्री पे होती है दोनों साइड, ठीक है। इधर होती है ये करक होती है, इधर होती है ये मकर होती है। ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में वास्तव में गुजरती हुई दिखती है कि भाई हाँ बेटो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है? हाँ काल्पनिक। पृथ्वी का जो ग्लोब बना गया ना उसमें ऐसे आइडिया लगाया गया यहाँ से एक भाई लगभग 23.5 डिग्री का अंतर है। बाकी वहां जाके आप चला के यहाँ से खर्चा करके जाओ गाड़ी लेके कि भाई देखो मैं कर्क रेखा देखना हो, कड़ी के नहीं दिखेगी, है ही नहीं, मतलब काल्पनिक है। समझे बात को? ओके, ये नहीं बढ़ाना है, ये केवल आपको समझने के लिए। दो जिले, कितने जिले भाई? कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। प्रश्न आपके सिंपल आएगा, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में से गुजरती है? 2 जिलों में से। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के केवल दक्षिणी भाग को छूते हुए गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य में से गुजरती है, ठीक है ना। लगभग लंबाई इसकी कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में मानी गई है। 1 किलोमीटर एक डूंगरपुर में से है, बाकी ज्यादातर बांसवाड़ा में से। क्या हुआ? भारत के भाई गुजरती है 8 राज्यों में से गुजरती। तो कहाँ है? गुजरात है, राजस्थान है, फिर एमपी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर वो उधर वाले 2 है, एक कलकत्ता है। हाँ झारखंड। 8 राज्य शायद, देख लेना, आप देख लेना आराम से। इंडिया जी के मेरे इतने तैयार नहीं किया हुआ भाई, और ना आपके इधर कोर्स में है। कर्क रेखा याद रह जाएगी ना। केवल 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2, राजस्थान के दक्षिणी जिले केवल। अब देखो, ऐसे मत याद करो, सिंपल सीधा ही याद करो। ये भाई मैंने नाम लिखे ना, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, जापान, फिनलैंड, पोलैंड, ये देशों के नाम है। किसके नाम है? राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग इन देशों के बराबर है। क्या है? हाँ, ये ऐसे फैक्चुअल सवाल है। कभी कभी कोई एग्जामिनर के जज है कि भाई पूछूंगा मैं तो यही, तो पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी ऐसे सवाल आजकल कम बनते हैं, ये थोड़ा पुराना ट्रेंड हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या है पूछ लेते हैं। ओके, तो ये लिखो थोड़ा सा।
हाँ, इन देशों से राजस्थान, इतना देशों के तो बराबर है। इंग्लैंड से 2 गुना है, ये नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका, इसराइल से 17 गुना बड़ा राजस्थान है। इसराइल छोटा सा देश है, फिर भी देखो आज लड़ी चल रही है इसराइल में, हमास में चल रही है ना। हाँ, लिख लिया, सबने लिख लिया भाई। अब देखो, एक संभागीय व्यवस्था है, क्या है? संभागीय व्यवस्था है नहीं है? देखो, जयपुर, टोटल संभाग कितने हैं? और 3 कौन कौन से संभाग है भाई? एक तो है पाली, एक है बांसवाड़ा और एक है सीकर, 3 है। हाँ, तो इन तीनों का भी थोड़ा सा आइडिया रख लेना आप। आपसे ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे जो पुराने और नए डाटा में विवाद होता है। सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे संभाग कितने हैं, क्योंकि संभाग पुराने वाले डाटा के अनुसार 7 है, अभी है 10। तो ऐसे विवादित प्रश्न हमेशा बोर्ड पूछने से बचता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो उसके बोनस या डिलीट होने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, संभागीय व्यवस्था है ये 10 संभाग है। आप इसके नीचे लिख लेना भाई, ठीक है। लिख लो आराम से, ये ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं सवाल हमेशा। बीएसटीसी में आपका जो पेपर है उसमें ज़्यादातर फैक्ट आधारित सवाल आने के चांसेस रहते हैं। सिंपल सा सवाल आएगा, राजस्थान में कितने संभाग है, या राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से कब तक नहीं रही। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था। 1987 में वापस अजमेर को संभाग बना करके संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया था हृदय जोशी के समय। ठीक है ना। हाँ, बंद सुखाड़िया ने की थी भाई, चालू जोशी ने की थी, हृदय जोशी 1987 में। ठीक है ना। 5 संभाग पहले थे, फिर बंद कर दी थी। 6ठा संभाग अजमेर बना करके वापस शुरू की। 7वां संभाग बाद में भरतपुर बनाया गया, और ये 3 अभी बनाए गए नवीन। इन इन संभागों में ये नवीनतम संभाग है भाई, ठीक है ना। इन कितने, इन पहले वाले 7 में से ये नवीनतम है। ये तो 3 अभी बने ही हैं, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। सवाल नए वाले में से पूछे तो ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा वर्तमान में संभाग नहीं है, तो पाली, बांसवाड़ा, सीकर दे करके एक और कोई ऑप्शन दे दे। सिंपल सिंपल आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ भाई, लिख लिया ये सारा। नहीं नहीं, भरतपुर बहुत पहले बन गया था।
ये ऐसे कैसे आप लिख लो। कभी कभी क्या है, कुछ जिलों की आकृति आप पूछ लेते हैं भाई कौन से जिले की आकृति कैसी है, या पूछ लेते हैं मयूराकार आकृति कौन से जिले की है, ऐसे। शिखर, शिखर की है। अब बहुत है, ऐसे तो हर जिले की होती है कोई ना कोई आकृति, ठीक है ना। सवाल इनमें से पूछे जाते हैं। एक तो ये राजसमंद वाला याद रख लेना, एक ये जालोर वाला याद रख लेना, एक चित्तौड़ और लिख लो। ये एक चित्तौड़ वाली याद रख लेना, और जोधपुर वाली तो वैसे याद ही है। शिखर की याद रख लेना, अर्धचंद्राकार प्याले नुमा, ठीक है। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से जिले की आकृति कैसी है, तिलक के समान आकृति कौन से जिले की है, ऐसे पूछे जाते हैं। लिख लिया भाई सबने? लिखो 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 लिखो। ये भाई कुछ प्राचीन नाम है, क्या है प्राचीन नाम, कौन से इलाके को याद है?
ये सेव होती है क्या, कैसे कैसे होती है? ये लिख लो भाई, कुछ क्या है, प्राचीन नाम है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई मांड क्षेत्र किसको कहते हैं, मेवात अलवर को कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ बहुत है, सूरसेन है, युद्ध है, ये मालव है, बहुत सारे हैं। अब सारे याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो। मालव का पूछ लेते हैं, वागड़ का ये डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे वाला क्षेत्र है, उसका पूछ लेते हैं। हाड़ौती में कोटा बूंदी बारह झालावाड़ 4 जिले आते हैं राजस्थान, ठीक है ना, तो ये पूछ लेते हैं। ये थली वाला भी आजकल ट्रेंड में है, थोड़ा ये पूछ लेते हैं। बाकी तो मारवाड़ आपको पता ही है, डूंडाड़ पता ही है, इतना कुछ विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बांगड़ है, बांगड़ में ये पाली के आसपास वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है ये, लिख लिए ये सारे। लिख लिए।
राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को? राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने में? हाँ, एक सवाल तो यहीं से बन जाता है 4 में। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। हाँ भाई, ये एक लिख लो। भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये 4 है। प्रश्न सिंपल सा आएगा, राजस्थान का निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान का नहीं है? इनमें से 3 दे देंगे, एक कोई बघेलखंड, कोई भी हिमालय पर्वत, विंध्याचल, ऐसा कोई ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। लिख लो भाई, लिख लो, थोड़ा लिखने पे जोर रखो, फटाफट आराम से जमा जमा के अच्छे अच्छे से लिखो। चीजें लिखोगे तभी याद होगी। हम थे हो चलो मार से करो, लिखा भाई लिखा भाई। आप लिखोगे, घर जाके पढ़ोगे, उनको बार बार रिवीजन करोगे तो चीजें याद होगी, ऐसे नहीं होगी। लिखो लिखे लिखे बायो लिखे। क्या हुआ? कितने बजे क्लास शुरू होती है? सुबह कितने बजे शुरू? 10:30। अच्छा, छुट्टी? अच्छा, 3 बजे होती। 3 बज गए क्या? अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, ये लिखो भाई, लिख लिया सबने आराम से। अब चीजें ये याद करनी है, ठीक है ना? अब सुनो आगे। पहला टॉपिक हम लेते हैं इसमें। पहला भौतिक प्रदेश नाम क्या है? पूरा नाम लिख दे इसका, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पहला भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल है 61.11% लिखा था ना पीछे हमने, और जनसंख्या इसमें निवास करती है 40% लगभग। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसे क्या कहते हैं भाई? कौन सा मरुस्थल कहते हैं? हाँ, थार कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, यहाँ है ना कैंप थार होटल है, थार होटल है, थार स्कूल है, तो इसका मतलब इस रेगिस्तान का नाम है थार। क्या नाम है? हाँ। तो अब देखो, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रफल इसका हमने पढ़ लिया था, कितना प्रतिशत है टोटल राजस्थान का? 61.11%। याद रह जाएगा ना आपको? ठीक है। अब देखो,
इसको भी मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। देखो एक तो है शुष्क मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? हाँ, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकते हैं। आपके सवाल ऐसा ही आएगा, मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा तो आइडिया से आपके सवाल ठीक हो जाएगा। सर जी नमस्कार। लिख लो भाई, लिख लो, आराम आराम से लिख लो। ये लिख लिया, लिख लो आराम से। अब देखो भाई, यहाँ से हमने शुरू किया था। एक बार देखो, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देख लो आपने, ये अपना पहला टॉपिक था परिचय, स्थिति, आकृति, विस्तार। इधर हम भौतिक विस्तार, भौतिक स्वरूप में अभी हम आए हैं, शुरुआत की है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, इसमें क्या है भाई, राजस्थान, ये पूरी गोलार्ध, ये तो कुछ खास है नहीं। इसमें ये याद रखना, 23 3 30 12 गुणशितर 30 78 17 826 ये 800 गुणशितर ये मध्य गांव लाखों नहीं नागौर है। याद रह जाएगी ना, इतनी बातें कोई विशेष नहीं है, ये थोड़े याद रख लेना। एक ये अक्षांश देशांतर याद रखना है, एक ये लंबाई याद रखनी है। इन दोनों का अंतर है, ये 43 किलोमीटर अंतर है, ठीक है। इसके बाद में ये क्षेत्रफल, ये तो आपको याद ही है, 34 22 39 वाला, ये 1,32,139, ये क्या है, वर्ग मील में। ये भारत का है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है।
ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रह जाएगा आपको। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 अंतर्राष्ट्रीय है। रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इनके 210, 168, 464, 228। अब अंतर्राज्यीय सीमा कितने? 5 राज्यों के साथ। पंजाब के साथ सबसे कम है, कितनी है? 89। अब हरियाणा के साथ 1262, यूपी 877, 1600 और 1022। अब ये रेड क्लिफ लाइन हिंदुमल कोट से बकासर बाड़मेर तक विस्तृत है। झालावाड़ की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज है। वो एक आप टी.एच. हैंडले बोल रहे थे, क्या नाम बोल रहे थे? यही बोल रहे थे ना? हाँ, इसने ये राजस्थान की आकृति बताई है, रोम्बस। कौन सी बताई है? हाँ, और ये जिले हैं, ये संभाग है, इसमें कुछ खास है नहीं, ये थोड़ा याद रखना। ये देश के बराबर है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ओके, अब इधर देखो, संभाग की व्यवस्था है ये। अभी 10 संभाग कर दिए हैं। ये पहले ये नवीनतम ये भरतपुर था, अभी ये 3 और बना दिए। संभाग की व्यवस्था 1962 से 87 के मध्य नहीं थी। अब इधर देख लो, ये आकृति है शिखर की, ये प्याले तुम याद रख लेना, ये व्हेल मछली याद रखना, तिलक याद रख लेना। ओके, अब ये कुछ इनके प्राचीन नाम है, ये थोड़े से आप एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। और ये भौतिक प्रदेश है, कितने हैं? 4 है, 61, 11, 9, 23, ये 40 जनसंख्या है, ये जनसंख्या और ये क्षेत्रफल है। आपको पहले तो ये याद रखना है, भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब 4 में से हमने पहला स्टार्ट किया, ये इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये थार के मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है। इतने तो बहुत आसान है, याद हो जाएंगे ना? हाँ भाई, तो ये लो, अब भाई तो लो सर जी।